नमस्ते। आज मैं 6th क्लास का आपको चौथा लेसन अक्षरों का महत्व गुणाकर मूल्य पेज नंबर 38 है। आपको इसके सारांश में पढ़ाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए लेसन को। अक्षरों का महत्व, अक्षरों का यानी लेटर्स, जैसे आ ई रहता ना, वो लेटर्स का महत्व पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य जी है। कौन है? गुणाकर मूल्य जी है, ये लेखक का नाम है। इसमें अक्षरों के महत्व और उसके इतिहास के बारे में बताया गया है। मतलब जो लेटर्स कैसा आया, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके इतिहास बोले तो हिस्ट्री, तो अक्षरों की जो हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पर गुणाकर मूल्य जी बताया। उनका कहना है कि दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। उनका क्या कहना है कि अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, पब्लिश हुई। रोज़ ही समाचार पत्र छपते हैं। समाचार पत्र बोले तो न्यूज़पेपर, तो रोज़ क्या है, डेली न्यूज़पेपर छपते रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर है। तो सबसे मेन क्या है? अक्षर है। अक्षर से क्या बनते? वाक्य बनते। वाक्य से ही पैराग्राफ वगैरह बनता है। तो सबसे मेन क्या है? यहाँ अक्षर है। अगर अक्षर ना होते तो पुस्तकें भी ना होती। अगर अक्षर नहीं है, समझो अक्षर नहीं है, जैसे अल्फ़ाबेट में ABCD नहीं होती तो वर्ड्स भी नहीं रहते, वैसे ही हिंदी में भी अगर अक्षर नहीं है तो शब्द नहीं बनते, वाक्य नहीं बनते। अगर अक्षर ना होते तो पुस्तकें भी ना होती। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की भी नहीं होती। तो ज्ञान विज्ञान यानी अगर पुस्तकें नहीं रही तो क्या होता? ज्ञान विज्ञान यानी नॉलेज भी नहीं रहता। साइंस के बारे में विज्ञान यानी क्षेत्र में इतनी तरक्की भी नहीं होती, तो इतना साइंस आगे भी नहीं जा सकता था। पुराने ज़माने के लोग मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने में क्या मानते थे कि अक्षरों की खोज कौन करे? भगवान करे, ईश्वर करे। परंतु मनुष्य ने ही अक्षरों की खोज की है। तो लेखक का कहना है कि भगवान नहीं बल्कि इंसान ही क्या है, अक्षरों की खोज की, इन्वेंशन। पहले मनुष्य अक्षरों के लिए चित्रों का प्रयोग करता था। पहले क्या करता था? इंसान चित्र बनाता था। चित्र यानी डायग्राम। उन अक्षरों को चित्रलिपि कहते हैं, यानी चित्रों के सहारे जो लिपि बनाते, चित्र यानी डायग्राम है। डायग्राम के सहारे वो लोग अक्षरों को बनाते थे, उनको अक्षर बोलते थे जो डायग्राम रहते थे। इनमें पशु पक्षी आदमी आदि के चित्र होते थे। तो उन चित्रों में, उन डायग्राम में क्या रहते थे? एनिमल्स रहते थे, बर्ड्स रहते थे और आदमियाँ रहते थे। पशु पक्षी आदमी आदि के चित्र होते थे। तो इन पशु पक्षी आदमी के ये डायग्राम्स होते थे। चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद चित्रों के बाद क्या आया? भाव संकेत। भाव संकेत यानी ऐसा करते, ऐसा करे तो सावधान करना भी होता, रुकना भी होता, तो इसको संकेत बोलते। उसके बहुत बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बहुत दिनों के बाद क्या करें? इंसान अक्षरों की खोज की, यानी अल्फ़ाबेट्स निकाले। अर्थात अक्षरों की खोज का सिलसिला बहुत पुराना है। यानी अक्षरों की खोज यानी जो अल्फ़ाबेट निकाले हैं, A, ABCD, तो ये बहुत पुराना इन्वेंशन है। कुछ लोगों का मानना है कि अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले आरंभ हुई। बहुत लोग ये मानते हैं कि अक्षर जो अल्फ़ाबेट आए वो 6000 साल पहले इन्वेंशन करे, जब आया बोल के बोले। अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों के साथ ही क्या शुरुआत हुई? एक नया युग बना। नया युग यानी अक्षर आए, फिर शब्द आए, फिर उसके बाद क्या है, वाक्य बनना शुरू हुआ। वाक्य बने तो फिर उसके बारे में लिखना शुरू हुआ। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब लिख कर रखने लगा। अब इंसान क्या कर रहा है? जैसे जैसे उसकी बुद्धि बढ़ती गई वैसा वैसा क्या है, अक्षर शब्द वाक्य से क्या है, हिसाब किताब लिखने लगा। हिसाब किताब यानी जो भी अपना व्यक्तित्व है, जो मन में आता, कहानियाँ वगैरह लिखे गए। और हिसाब किताब मैंने लेन देन क्या है वो भी लिखा गया। तब से मानव सभ्य कहा जाने लगा। जब से हिसाब किताब लिखने लगा मनुष्य, तो जब से क्या है, सभ्य कहा जाने लगा, यानी कल्चर आदमी को कहने लगे। आदमी ने
जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आदमी क्या है, जब से लिखना शुरू किया तब से क्या है, हिस्ट्री शुरू हुई। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज क्या है, सबसे बड़ी खोज है। अक्षर नहीं होते तो शब्द नहीं होते, वाक्य नहीं होते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अक्षर। तभी से मानव जाति का तेज विकास हुआ। जब से अक्षर आए तब से ही लिखने लगा मनुष्य, और तब से ही मानव जाति का विकास होने लगा। और आजकल भी विज्ञान में तेज़ी आई, हर चीज़ में तेज़ी आई, लिखने लगे, पढ़ने लगे, लोग इन्वेंशन करने लगे इस तरह। तो इस तरह आपका 4th लेसन है हो गया। इसको ध्यान से सारांश पढ़ो और समझो। धन्यवाद।